मकर राशि, राहु ने मांगी 15 गुप्त शत्रु की लिस्ट। जी, मकर राशि के जातकों, राहु देव आपके राशि के स्वामी शनिदेव के छाया ग्रह माने जाते हैं और एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो कई चमत्कारों को जन्म देता है। राहु ग्रह जो हैं वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 18 मई 2025 को कुंभ राशि में पहुंच गए थे और कुंभ राशि में ये रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। जी, तो राहुदेव जो हैं एक राशि में लगभग 18 महीने तक गोचर करते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं मकर राशि के जातकों, और ये कुंभ राशि आपके दूसरा भाव बनती है। दूसरे भाव में राहु का गोचर करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो है गुप्त शत्रु पर जीत मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। क्या कारण है ऐसा कि जब दूसरे भाव में राहु गोचर करते हैं तो गुप्त शत्रु पर हमें जीत मिलती है? जी, हम आपको कारण बताएंगे और कौन से 15 गुप्त शत्रु की लिस्ट आपको राहुदेव को सौंपनी है वो भी बताएंगे, क्या उपाय करना है। जी, बता रहे नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि कुंभ राशि आपके दूसरा भाव बनते हैं। द्वितीय भाव, कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव में एक उप विषय शामिल किया जाता है, सब सब्जेक्ट, और वो होता है परिवार के विषय। फैमिली मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द सेकंड हाउस ऑफ द कालपुरुष टेबल। जी, तो देखिए कि जो है परिवार का विषय इसमें शामिल किया जाता है। अब राहु चूँकि कुंभ राशि में रहेंगे तो राहु का असर क्या होगा? तो राहु का असर ये होगा कि परिवार में जो आपके गुप्त शत्रु हैं उन पर आपको जीत मिलेगी, यानी गुप्त शत्रु की खैर नहीं, वो गुप्त शत्रु जो आके आपकी फैमिली में होते हैं। दरअसल देखिए, गुप्त शत्रु भी दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं कि क्लोजिविटी में आते हैं, क्लोज फैमिली में होते हैं, एक निकट परिवार में होते हैं जिसे हम जनरली अपना परिवार या फैमिली कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो आउटर फैमिली में आते हैं। आउटर फैमिली में ये दूर के रिश्तेदार होते हैं, मामा मौसी मौसा मामा मामी, ये आउटर फैमिली में माने जाते हैं। तो फैमिली ऑफ पॉइंट व्यू से ये दो तरह के माने जाते हैं। राहु जो हैं आपसे लिस्ट मांग रहे हैं उन गुप्त शत्रु की जो आपकी क्लोज फैमिली में आते हैं। जी, क्लोज फैमिली में कौन होते हैं जो आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं? इन पर जो हैं राहु का असर पड़ेगा और ये आपको 5 दिसंबर 2026 तक अब ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना अलग चीज़ है और उसमें सफल हो जाना अलग बात बनती है। बिल्कुल, तो कोशिश तो इनकी फितरत ऐसी होती है। मकर राशि के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं गुप्त शत्रुता में आ ही जाते हैं, कहीं न कहीं जलन इनको होती है, कभी कभी हीन भावना भी आ जाती है, कभी इनको मकर राशि को खुश देखकर भी जलन हो जाती है। देखिए, मकर राशि के जातक हैप्पी मूड में रहते हैं। मकर राशि की खुशी आपको ऐसी इस रूप में आपको नहीं दिखते हैं कि जैसे 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं और हंस हंस कर बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 2-3 से बात कर रहा है, हंस हंस कर बात कर रहा है, तो उससे किसी को जलन नहीं होगी, क्योंकि उसे नॉर्मल मानते लोग कि ऐसा होता है, कोई हंसने की बात आगे होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी से बात नहीं कर रहा है,
वो हैप्पी मूड में दिख रहा है, उसका चेहरा देखते तो ऐसा लगता है जैसे ये जीवन से सुखी है, इसके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। ऐसा चेहरा देखकर जलन होती है। तो मकर राशि के जातकों फैमिली मेंबर्स सबसे ज़्यादा इसी बात से उनको जलन होती है। उनको लगता है कि क्या पता ये कब क्या बनेगा, लेकिन इसको दुख नहीं है। इसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, इसके चेहरे पर खुशी झलकती है, इसकी आंखों में चमक है। लेकिन अब ये कुछ बना नहीं है, स्ट्रगल संघर्ष कर रहा है, इसलिए इनको लोगों को क्या जलन होने लग जाती है। फैमिली मेंबर्स में मकर राशि को होती है। तो इस तरह से अब ये लोग देखिए जो लिस्ट बता रहे हम आपको 15, ये लिस्ट आपको अभी हम बताएंगे। पहले हम कहते हैं कि ये गुप्त शत्रु एक तो आपसे जलन रखते हैं, जलन रखकर जो हैं खास बात ये करते हैं, आपका कई नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। आपका कहीं कुछ रेफरेंस देना होता है, वहाँ कुछ गलत बातें बता देते हैं। ये आपके सगाई से संबंधित मामलों में हो जाते हैं, कहीं आपके जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी ऐसा रेफरेंस देना हो तो ये लोग कोशिश करते हैं नेगेटिव रेफरेंस दे और आपका काम बिगाड़े, आपका मामला बिगाड़ दे। इसलिए जो परिवार के गुप्त शत्रु होते हैं वो मकर राशि के ज़्यादा हानिकारक साबित होते हैं। हालांकि मकर राशि अंतर्ज्ञान की राशि है, छठे भाव की राशि है। ये क्षमा करें, अंतर्ज्ञान क्षमता रहते, सिक्स सेंस वाली राशि होती है आप, तो आपको पता चल जाता है कि कौन आपका गुप्त शत्रु है फैमिली में और कौन क्या आपके पीछे जो हैं आपका नुकसान करवाता है या करवाने की कोशिश कर रहा है, उसका अंदाज आप लगा देते हैं। लेकिन चूंकि ये परिवार के लोग होते हैं इसलिए सीधे रूप में इनसे रिश्ता समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। कहीं न कहीं इन लोगों की ज़रूरत हो ही जाती है, इसलिए इनको कुछ बढ़ावा मिलता है। इनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पता चलने पर भी मकर वाले ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, एक्शन नहीं लिया। अब एक्शन क्या ले, इनके साथ रहना होता है, इनसे छोटे मोटे काम भी करवाने होते हैं, तो इस तरह ये कुछ प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक राहुदेव की बात है, राहुदेव इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं मकर राशि के जात को। राहुदेव जब दूसरे भाव में आते हैं, परिवार में भाव आते हैं, तो गुप्त शत्रु को कंट्रोल में नियंत्रित रखते हैं जी, और तो बिल्कुल इनके नियंत्रण में रहेंगे, ये कंट्रोल में रहेंगे और कोई भी जो हैं आपका बड़ा नुकसान करवाने का ये लोग सोचेंगे भी नहीं। तो इस तरह से ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि ग्रह गोचर जो हैं हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा विषय होता है जो, हालांकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन ये कुछ संबंध हमारा ग्रह गोचर से भी रहता है और यहीं से ज्योतिष शास्त्र का जन्म होता है मकर राशि के जात को। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये 15 जो आपके हैं ये गुप्त शत्रु परिवार के कौन से हैं और इनकी क्या लिस्ट बनेगी। देखिए, पहला है पति, दूसरा पत्नी, तीसरा बेटा, चौथा बेटी, पांचवा भाई, छठा भतीजा, सातवां बहन, आठवां भतीजी, नवा चाची चाचा, 10वां चाची, 11वां ताऊ, 12वां ताई, 13वां माता, 14वां पिता और 15वां परिवार का कोई नौकर। ताज्जुब कीजिए, फैमिली का कोई नौकर है, आपके फैमिली में कोई बाहर से नौकर काम करने के लिए आता है, घर पर ही उसको परमानेंट नौकरी में रखा हुआ है। अन्य सदस्यों के लिए उसका व्यवहार बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन मकर राशि की जहाँ तक बात है तो उसका व्यवहार थोड़ा असहज हो जाएगा, ना खुलकर वो बात कर पाएगा, कहीं न कहीं उसको भी जलन और हीन भावना हो ही जाती है। तो इस तरह से ये गुप्त शत्रुता रहती है आपके फैमिली मेम्बर्स में जी। लेकिन इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तो हम बताते हैं मकर राशि के जात को। देखिए, पृथ्वी पर रहना होता है, दुनिया में रहना होता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा तालमेल आपको बनाए रखना होता है।
अब इन लोगों से बिल्कुल रिश्ते तो ख़त्म नहीं किए जा सकते, लेकिन ध्यान अवश्य रखना कि कौन किस रूप में जो है आपका हिडन एनिमी बना हुआ है और क्या कोई नुकसान करवा सकता है। थोड़ी सतर्कता, थोड़ी जागरूकता रखें तो इससे बच सकते हैं। राहुदेव फिलहाल इनको कंट्रोल में रखेंगे। 5 दिसंबर, ये राहुदेव आपके 5 दिसंबर 2026 तक इनको कंट्रोल में और नियंत्रण में रखेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है मकर राशि के जात को जी। इसके लिए हमने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि राहुदेव जो हैं कुंभ राशि में रहते हुए परिवार की दृष्टि से आपको क्या लाभ कराएंगे। तो परिवार की दृष्टि से बड़ा लाभ यही है कि आपके गुप्त शत्रु को कंट्रोल में रखेंगे। इससे आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपका एक आगे का लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा और मेहनत अब आपकी सही दिशा में चली रहेगी। क्योंकि घर का टेंशन बहुत बड़ा टेंशन होता है। जब घर में टेंशन नहीं होता तो इंसान दूसरे लोगों के तुलना में ज़्यादा आगे बढ़ता है जी। तो इस तरह से मकर राशि जात का आप लोगों को रहेगा। देखिए कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर हैं, तो देखिए जिनके राहु कमज़ोर हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है, खराब है, तो उसे वर्तमान गोचर का फायदा नहीं मिलता है। ये बात सच नहीं है। फायदा मिलता है, कुछ कमी हो जाती है। जैसे दूसरों को 100% फ़ायदा मिल जाए तो उनको 80% फ़ायदा मिलता है जिनके जन्म कुंडली में राहु खराब है। लेकिन फ़ायदा बिल्कुल कटता नहीं है, जीरो लेवल पर कभी नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए हुए हैं। जब आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जन्म कुंडली का कमज़ोर ग्रह कुछ मजबूत हो जाता है और वर्तमान गोचर का और भी ज़्यादा फायदा होता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में राहुदेव कमज़ोर हैं उनके लिए हम उपाय बता रहे हैं। सबसे अच्छा और सर्वमान्य उपाय होता है राहु का भगवान शिव की पूजा करना, भोलेनाथ जी की पूजा करना जी। आप भोलेनाथ जी की पूजा आराधना कीजिए, इस तरह से राहु आपके मजबूत हो जाते हैं। दूसरा उपाय होता है काले श्वान, ब्लैक डॉग्स, काले कुत्ते जो होते हैं काले श्वान, उनको रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं। ये भी उपाय होता है राहु का और उससे भी जो हैं राहु मजबूत हो जाते हैं। तो मकर राशि जात को इन उपायों को आप कर सकते हैं। आपका राहु और भी मजबूत हो जाएगा, जीवन को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएगा। शुक्रिया, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।